आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होता, उड़ीसा में होता, तो शायद जो है ये अपने आप में बहुत भव्य रूप में होता। तो ये चीज़ें होना चाहिए। अपने लिए क्या मांगे आप? पूरे बिहार के लिए मांगिए। अभी बाढ़ आया है बिहार में, बाढ़ की त्रासदी से बिहार को मुक्ति मिले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैंने जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ आता है, उसके समस्या का समाधान होना चाहिए। लेटर के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैं अपने बुद्धि विवेक से, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे जो लगा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और सारे नदियों का डिटेल्स निकाला। और डिटेल्स निकालने के बाद कौन से नदी को कहाँ से, किस नदी से कनेक्ट किया जा सकता है और कौन से नदी का पानी जो है उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के कौन से हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि गंडक का पानी को अगर बोल दिया जाए कि सीधे जो है आप बांका पहुँचा दीजिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर कोसी क्षेत्र के पानी को उस साइड पहुंचा दिया जाए तो आसान है। गंडक के पानी को जो है आराम से सासाराम, आरा के उस साइड सासाराम, कैमूर, इन सब जगहों पे, औरंगाबाद जगहों पे पहुंचा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, बिहार का मैप निकाल के, नदी का डायरेक्शन निकाल के कि कौन सी नदी किस हिसाब से कैसे फ्लो करता है, उसका वाटर करंट जो है बारिश के दिनों में क्या रहता है, उसका वाटर करंट जो है गर्मी के दिनों में क्या रहता है, कहाँ पे पनबिजली केंद्र बनाया जा सकता है, कहाँ से नदी को कनेक्ट किया जा सकता है, कहाँ से नदी का पानी वाटर लिफ्ट करके बिहार के किस हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। पढ़ा लिखा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे जितना जानकारी था। केंद्र सरकार ने वो प्रोजेक्ट सेंशन अभी नहीं किया है, लेकिन 11,500 करोड़ रुपया पहली बार 11,500 करोड़ रुपया कोसी और गंडक परियोजना के बाद मिला है। कोसी और गंडक परियोजना बिहार के विकास के लिए क्रांतिकारी बदलाव था, लेकिन कोसी और गंडक परियोजना जब लॉन्च हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, इसलिए जो है बिहार जो है पंजाब नहीं बन पाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू 1953 या 54 में आए थे यहाँ पे। कोसी में एक भयानक त्रासदी आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आंखों से आंसू आ रहा था और उन्होंने बोला कि मेरा एक आंख दिल्ली और देश पे रहेगा तो दूसरा आंख कोसी पे रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट है। और उन्होंने कोसी और गंडक के लिए काम किया। गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने काम किया। उसके बाद से इस परियोजना के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। इस वजह से जो है आज बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। और कहीं भी मैं जाता हूं तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में खुशियां दे, साथ ही साथ बिहार के जीवन में भी और बिहारियों के जीवन में भी और देश के लोगों के जीवन में भी खुशियां दे। मनीष जी, आपका नज़र बड़ा पैना है, छोटा छोटा चीज़ पे आप बड़ा बेबाकी से बोलते हैं, मामूली चीज़ पे, और कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आज बिहार का बदहाली जो है बाढ़ से आप देख रहे हैं, इसमें किसका जिम्मेवार समझते हैं? बिहार में बाढ़ जो है, बिहार में त्रासदी मचा रहा है ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, थोड़ा पीछे रहिए, खाली नाके हमारा आएगा। हाँ, तो थोड़ा पीछे रहिए। हाँ, तो बिहार अगर बदहाल है ना तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है अधिकारी लोग नेता को गुमराह कर देते हैं, नेता गुमराह हो जाते हैं और उस वजह से जो है ना एग्जैक्ट प्रोजेक्ट जो है बिहार में लॉन्च नहीं हो पाता है। आज बिहार का लोग समझते हैं कि विधायक सांसद सबसे ज़्यादा लूटता है, नहीं। आज बिहार का वाइट कॉलर वाले अधिकारी सबसे ज़्यादा लूट रहे हैं। सिंगापुर अफसरशाही सिंगापुर से लेके, मलेशिया से लेके, मॉरिशस से लेके, दुबई से लेके, कहाँ इनका फ्लैट और बिल्डिंग और इनके बच्चे नहीं हैं। इस लेवल पे लूट रहे हैं। अभी तो मेरे पास पूरा सबूत नहीं आया है, मुझे किसी ने बताया ही कि बिहार में एक अधिकारी हैं जिनका कुत्ता का बाल काटने के लिए दिल्ली से हवाई जहाज़ से एक हेयर कटर आता है, मतलब बार्बर आते हैं, दिल्ली से आते हैं। अधिकारी का कुत्ता का बाल काटने हवाई जहाज से आते हैं, 2 दिन रहते हैं, कुत्ता का बाल काटते हैं और चले जाते हैं और हर 15 दिन पे आते हैं। इस हिसाब से है। जो इलेक्ट्रिक मीटर है, जिसमें जो है बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर में। सर, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि फिर अधिकारी लोग से भी हम मीडिया वाले हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उनका कहना होता है कि आप जिसको चुनिएगा, चोर को चुनिएगा तो आप भुगतिए। तो फिर उस पर क्या वो कहना है? कोई अधिकारी ये बात वीडियो में बोला है? दिखा दीजिए। वीडियो में नहीं, ऑफ कैमरा बोला है। तो हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना, वो ऑन कैमरा बोल के दिखा दे। अच्छा, आप ऑफ कैमरा की बात कीजिएगा तो बहुत कुछ हम बोल देंगे, फिर हमको NSA लगा के जो है हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऑन कैमरा की बात कीजिए। ऑन कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन कैमरा की बात कीजिए। फिर भी आप कहना चाहते हैं कि ये पूरे जो बदलाव होगा ये कौन करेगा? पूरा बदलाव जनता करेगा। जनता करेगा। जनता। देखिए ये साइकिल है। साइकिल क्या है? सबसे ज़्यादा इस साइकिल में ताकतवर जो है होता है वो पब्लिक होता है।
पब्लिक चुन देता है नेता को। अब पब्लिक के ऊपर ताकतवर नेता हो जाता है। नेता चुनता है, सेलेक्ट करता है कि कौन से अधिकारी को कहाँ भेजना है। ठीक है, पढ़ाई करके ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है संटिंग पोस्ट पे डाल दिया जाता है, कभी कभी जो है उनको जो है बड़ा बड़ा जिला दे दिया जाता है, बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया जाता है, उसका सचिव बना दिया जाता है, होता है ना। होता है। तो नेता सेलेक्ट करते हैं अधिकारी को, और फिर अधिकारी जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाता है। ठीक है, चौथा नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चला रहा है अधिकारी, और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है फिर पब्लिक को कंट्रोल करता है। यानी ये साइकिल है, ये गोल गोल घूमते रहता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है पब्लिक को कंट्रोल करता है, पब्लिक जो है पॉलिटिशियन को कंट्रोल करता है, पॉलिटिशियन जो है ये पूरा ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम पब्लिक को सुधारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे, नेता सुधर जाएंगे, नेता सुधरेंगे, अधिकारी सुधर जाएंगे, अधिकारी सुधरेंगे, बिहार ऐसे ही विकास के रास्ते पे आ जाएगा। आप भी अब नेता बन चुके हैं, आप नेता बन चुके हैं, तो क्या लगता है कि आप कुछ बदलाव होने जा रहा है कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं? देखिए, हमने बोला था कि देखिए मेरे जुबान पे कभी कभी माँ सरस्वती का वास होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मैं जो बोलूँगा वो हो ही जाता है, लेकिन होता है। मैंने बोला था कि पुल गिरेगा, मैं तो जेसीबी लेके गिराया नहीं, ठीक है ना, गिरा पुल। मैंने बोला था सरकार गिरेगा, सरकार गिरा। मैंने बोला था कि मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ, 5 महीना मुझे समय दीजिए, बिहार के लिए कुछ बड़ा होगा। मैंने ये बात बोला था, 5-6 महीना समय दीजिए। बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप जाके देख सकते हैं। अभी 10 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है पूरे देश में। कितना? 10। एक गया में बन रहा है, आपको पता है। मैं नहीं बनवा रहा हूँ, मोदी जी बनवा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था मेरे जुबान पे कुछ वैसा होगा, इसलिए 10 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे देश में बन रहा है, एक गया में बन रहा है। 5 एक्सप्रेसवे एक साथ सिर्फ और सिर्फ बिहार में पास हुआ है। हाँ, यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है, काम चल रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे पे, लेकिन अभी 5 एक्सप्रेसवे एक साथ, जैसे बक्सर से लेके पूर्णिया तक का, उसके बाद से दरभंगा में भी एक आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके बाद से रक्सौल से लेके जो है हल्दिया पोर्ट तक 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है। उसके बाद से गोरखपुर से सीमांचल एरिया होते हुए बिहार का मनीष जी, यानी अब पहले आपकी बात सरकार नहीं सुनती थी, अब आपकी बात सुन रही है। आप जो भगवान सुनते हैं मेरी बात, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, ठीक है। और भगवान जिसकी बात सुनते हैं ना, उसके द्वारा की बोला हुआ कुछ चीज़ें जो है ना हो जाता है ऑटोमेटिक। देखिए, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं ये सारा काम करवा सकूँ। मैं मंदिर में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उस लायक हूँ ही नहीं, और ना ही मैं नेता हूँ, और ना ही मैं वीडियो बना देता हूँगा तो नितिन गडकरी जी रोज़ नहीं देख लेते होंगे वीडियो मेरा कि मनीषवा बोला है कि गोरखपुर से जो है बेतिया होते हुए एगो एक्सप्रेसवे बना दिया जाए, तो बना दो, नहीं देखते होंगे। लेकिन भगवान ऊपर वाला एक ताकत है। 1% आप कीजिए ईमानदारी से, 1% आप कीजिए ईमानदारी से, 99% भगवान जो है आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको जो है कहीं भी जो है वो मतलब कि अपमानित नहीं होने देंगे। लेकिन भक्त अगर 1% ईमानदार हो तो। मनीष जी, आप बहुत बड़े पद पे हैं, आप बहुत बड़ा पद पे हैं, आइकन हो गए हैं बिहारवासी के लिए, बहुत रोल मॉडल हो गए हैं। एक जरूरी सवाल अथी है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया जो अभी तक मिल रहा है गरीब को जो है 400 रुपया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, इस पे क्या कहना है? कितना 400 रुपया अभी के समय में देखिए उचित है? देखिए, चुनाव में मेरा मुद्दा था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कि हरियाणा में 3000 रुपया पेंशन मिलता है, बीजेपी की ही सरकार थी, अभी भी है। बिहार में जो है वो 400 रुपया क्यों मिलता है? बगल में जो है झारखंड है, जहाँ पे मैया सम्मान निधि योजना चालू है, वहाँ पे भी 1000 रुपया मिलता है मैया सम्मान निधि के तहत। ये सबसे पहले जो है शिवराज सिंह चौहान MP में किए महिलाओं के लिए, 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जो है पहले 1000 रुपया, फिर 1200, फिर 1500, फिर आगे बढ़ाते गए वो। उसके बाद से महाराष्ट्र में भी मिल रहा है, अभी बीजेपी की ही सरकार है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ पे भी मिल रहा है 1000 या 1500 रुपया मिल रहा है। बिहार में 400 रुपया मिलता है, वो भी 400 रुपया जो है ना सिर्फ 4% लोगों को मिलता है, और उसमें भी जो है 100 रुपया 150 रुपया घूस चला जाता है। कम से कम ये सम्मान निधि योजना 3000 हम चाहते हैं होना चाहिए, लेकिन हरियाणा की तरह, लेकिन बिहार के बजट को देखते हुए 3000 करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, 1500 तो होना चाहिए कम से कम। और इसके लिए पूरे देश में बिहार में पेंशन बढ़ाया जाए। आप जाके देख सकते हैं, सबसे पहले मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था। जाइए यूट्यूब पे वीडियो खंगाल के दिखा दीजिए, मेरे से पहले किसी ने पेंशन पे बोला। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले आप उठाए थे, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी आप जाइए यूट्यूब पे देखिए, आप जाके दिखाइए
मैं चाहता हूं कि 3,000 नहीं हो तो बिहार का इकोनॉमी को देखते हुए कम से कम 1500 रुपया जो है ना बिहार में पेंशन महिलाओं को मिलना चाहिए। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलना शुरू हो जाना चाहिए और उसके बाद से 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा इनको भी सबको जो है वो 1500 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन रहना चाहिए कि जो लोग जो है ना 20,000 रुपया से 10,000 रुपया से या जो भी एक सरकार कैटेगरी तय करते उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना उसको ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए, तब गरीब को मिल पाएगा। नहीं तो अमीर लोग ले लेते हैं, मुखिया जी उनसे डर जाते हैं और गरीब बेचारा जो है ज़िंदगी भर रिक्शा ठेलते रह जाता है। अंतिम प्रश्न मनीष जी, अंतिम प्रश्न। नहीं अंतिम प्रश्न, एक मिनट। स्मार्ट मीटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डिजिटल मीटर, हाँ स्मार्ट मीटर। देखिए स्मार्ट मीटर में तो एक आदमी ने स्मार्ट तरीके से मर्सिडीज घूस में ले लिया था। आप सभी को पता होगा, आप जाके पढ़िए, उस अधिकारी के ऊपर ईडी का छापा भी पड़ा था स्मार्ट तरीके से। तो जब स्मार्ट तरीके से मर्सिडीज गाड़ी लेगा स्मार्ट मीटर सप्लाई करने वाले से, तो स्मार्ट मीटर तो स्मार्ट काम नहीं ना करेगा। ये चीज़ है, तो स्मार्ट मीटर जो है कहीं नहीं तो कहीं फॉल्टी है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा चुनाव पे। फॉल्टी है, उसको जो है थोड़ा सा सरकार को जो है देखना चाहिए और उस पर जो है बदलाव करना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट मीटर से इस बिहार का हर एक आदमी जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए। मिथिला की बेटी पे क्या कहना चाहते हैं प्रियंका झा के लिए? ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में देखिए, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्योंकि ये आवाज़ उठाती है, बहुत अच्छे ढंग से आवाज़ उठाती है। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना है, बस अब अभी इनकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग जो है मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से अगर कोई संघर्ष कर रहा है ना तो उसको जो है पॉलिटिक्स में आने नहीं देना चाहते हैं। नेता का बेटा, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, वही लोग पॉलिटिक्स में जब तक आते रहेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। तो हर 5 साल के चुनाव में जो है ना कम से कम 50% नेताओं को बदल दीजिए बिहार के लोग। अगर बदल देंगे, नया चेहरा आते रहेगा। मान लीजिए टंकी में पानी है और हमेशा एकदम भरा हुआ पानी है और उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, उसको बदल भी नहीं रहे, तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन टंकी में थोड़ा सा पानी कम हुआ, मोटर चालू कर दीजिए, फिर भर गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर मोटर चालू कर दीजिए। वैसे ही पॉलिटिक्स में भी आप जो है नेताओं को बदलते रहिए, ताकि डर रहेगा उनके अंदर कि अरे बदल देगा सब, काम नहीं करेंगे तो। जय हिंद।